हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। इस बार नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी शाला दर्पण पोर्टल पर क्लास फर्स्ट में बच्चों का न्यू एडमिशन किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर समन्वित आंगनबाड़ी से आता है या अन्य आंगनबाड़ी से आपके विद्यालय में प्रवेश ले रहा है, तो आप उसका एडमिशन शाला दर्पण पोर्टल पर कैसे करेंगे। ये पूरी न्यू प्रोसेस है, न्यू ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है एडमिशन के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे विद्यार्थी टैब में जाना है। सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद विद्यार्थी टैब में जाइए। विद्यार्थी टैब में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है आंगनबाड़ी विद्यार्थियों की प्रोविजनल सूची। इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड इंस्ट्रक्शंस फॉर आंगनवाड़ी के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस भी आपको यहाँ पे मिलेगी मैनुअली। जो भी यहाँ पे पीपीटी जारी की हुई है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो की आप सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है, क्लास फर्स्ट ही रहेगी। उसके बाद सेलेक्ट प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर आपके विद्यालय में ही आंगनबाड़ी संचालित है और उसको आपने समन्वित किया हुआ है, या कोई अन्य आंगनबाड़ी है जो आपके एकदम नज़दीक है, पास में ही चलती है, तो आप दोनों ऑप्शन में से किसी का भी यूज़ करके बच्चे को एडमिशन दे सकते हैं अगर वो आपके विद्यालय में प्रवेश के लिए आ रहा है। तो आपको हम यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अन्य किसी आंगनबाड़ी का ऑप्शन हम ले लेते हैं। अन्य किसी आंगनबाड़ी का ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया है, समन्वित का भी आप ले सकते हैं, सेम ही यहाँ पे प्रोसेस रहेगी। तो आंगनबाड़ी का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलेगा, तो आंगनबाड़ी हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आएगा, ब्लॉक आएगा। इस ब्लॉक में जितनी भी आंगनबाड़ी है उसकी डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उनके कोड मिलेंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। अब आपको स्क्रॉल करते हुए जो इस भी नज़दीक यहाँ पे आंगनबाड़ी से बच्चा आपके पास आ रहा है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद अब इस आंगनबाड़ी में अंदर जितने स्टूडेंट हैं उनका डेटा आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। आंगनबाड़ी नेम, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डीओबी एंड स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। अब जो भी बच्चे का आप एडमिशन कर रहे हैं वो 5 साल या 5 साल से अधिक का है, आंगनबाड़ी में अध्ययनरत है, तो आप उसको इजीली यहाँ से एडमिशन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी के लिए कोई बाध्यता नहीं है यहाँ पे आयु सीमा की, पिछले ऑर्डर में जारी हुआ था। आप यहाँ देख भी सकते हैं, विज्ञप्ति जारी की गई थी 22 नवंबर 2025 को बीकानेर द्वारा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में एंट्री कक्षा प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु आयु निर्धारित तिथि के लिए एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक कक्षा के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश नहीं दिए जाने एवं 5 वर्ष की आयु के बालकों को बाल वाटिका में शामिल किए जाने के निर्देश थे। चूंकि यह समय सीमा पिछले वर्ष ही अपनाई गई है और पूरे राज्य में अभी बाल वाटिकाएं नहीं बनी है, तो अतः 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुके किसी बच्चे को शामिल करने के लिए 6 वर्ष की समय सीमा में 31 जुलाई 2026 तक छूट प्रदान की जाती है। मतलब 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा आप उसको कह सकते हैं, एलकेजी यूकेजी ये जो होता है उसको आप कह सकते हैं, वो बच्चा पूरा करके आ रहा है तो उसको आप यहाँ पे छूट दी गई है एडमिशन के लिए 6 वर्ष की समय सीमा में 31 जुलाई 2026 तक। एंड साथ ही साथ ये चीज़ आप देख सकते हैं, एक ऑर्डर जारी किया गया था और भी, जिसमें लिखा गया था कि आधार तिथि द्वारा आयु की गणना केवल नव प्रवेशी बालकों पर ही लागू होगी। पहले से ही बाल वाटिका, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, प्री प्राइमरी कक्षाओं में अध्ययनरत बालकों एवं टीसी के आधार पर प्रवेश के लिए आने वाले बालकों पर आयु गणना की उक्त तिथि प्रभावी नहीं होगी। पूर्व से अध्ययनरत बालकों की कक्षा 1 में होने वाले प्रवेश हेतु बाध्यता नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अब हम ऑनलाइन प्रोसेस में। अब जिस स्टूडेंट का हमें एडमिशन करना है उसके लिए प्रोसीड फॉर एडमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। यहाँ आप देखेंगे मोबाइल नंबर सहित सभी प्रविष्टियों की पूर्ति करना आवश्यक है। उसके बाद ही सेव एंट्रीज करनी है, उसके बाद कंफर्म एडमिशन करना है। कक्षा 2 से 8 तक प्रवेश हेतु टीसी नहीं होने की स्थिति में घोषणा पत्र भरना होगा। घोषणा पत्र की पीडीएफ फाइल प्रिंट सेव रखें, सीधे ही प्रिंट हेतु प्रिंटर ऑन की स्थिति में रखें। घोषणा पत्र की आवश्यक पूर्ति के पश्चात संस्था प्रधान इसे अपने रिकॉर्ड में विद्यालय में संधारित करें। ओल्ड स्कूल आंगनबाड़ी नेम सबसे पहले आ जाएगा, लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल,
कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा क्योंकि ये आंगनबाड़ी से आ रहे हैं। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। विद्यालय छोड़ने का वर्ष वो भी NA आएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। पोषण ID है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, कैटेगरी आ जाएगी SC ST OBC, गलत आ रही तो उसको सही भी कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि आएगी, जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर डालना है। अगर बच्चे की PCTS ID है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कीजिए। सेशन आ जाएगा 2026-27। अब आपके पास सेक्शन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। थर्ड लैंग्वेज, वोकेशनल ट्रेड, इस पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, स्ट्रीम एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। बच्चा पालनहार योजना में संबंधित है तो आपको यस या नो में आंसर करना है। अनाथ माता पिता दोनों जीवित नहीं, पुनर्विवाहित, विधवा माता, जो भी यहाँ पे लिखा गया है, आजीवन कारावास, ये आप पढ़ सकते हैं। विशेष योग्यजन होने की कैटेगरी में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ब्लाइंडनेस में है, लो विज़न है, लेप्रोसी कर्ड पर्सनस है, लोकोमीटर डिसेबिलिटी है, सारी डिसेबिलिटीज़ के यहाँ पे आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर बच्चा किसी बीमारी से ग्रस्त है तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ देना है। विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी कितनी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। दूरी लिख देंगे हम यहाँ पे किलोमीटर में। एक नोट दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिए पहले कि कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर से अधिक पर एवं कक्षा 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक दूरी होने पर ही कारण का चयन करना है। अगर 1 किलोमीटर से कम दूरी है 1 से 5 के लिए तो मतलब दूरी कम है तो रीज़न सेलेक्ट नहीं करना। कक्षा 6 से 12 के लिए 2 किलोमीटर से अधिक कम दूरी है तो भी रीज़न सेलेक्ट नहीं करना, अधिक होने पर ही रीज़न सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम उसकी किलोमीटर की दूरी डाल देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके निवास स्थान की दूरी आपको लगती है 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर कक्षा 1 से 5 के लिए, तो रीज़न आपको सेलेक्ट करना होगा। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु स्वेच्छा से आपके विद्यालय में वो अध्ययनरत है। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय है परंतु अपने भाई बहन परिवारजन के साथ विद्यालय में अध्ययनरत है। विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किलोमीटर परिधि में राजकीय विद्यालय नहीं है इसलिए वो आपके विद्यालय में अध्ययनरत। तीनों रीज़न है, ये ट्रांसपोर्ट वाउचर में आपके काम आते हैं। तो किलोमीटर आप पहले ही डाल दीजिए ताकि बाद में दूरी वगैरह अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। सही दूरी डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रीज़न सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधा किलोमीटर की दूरी में ही है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। स्क्रॉल करने के लिए अब आप इसको जो भी SR नंबर प्रोवाइड कराना चाहते हैं वो SR नंबर आपको यहाँ देना होगा। स्टूडेंट एडमिशन डेट अकॉर्डिंग टू स्कूल SR, स्कूल SR के अकॉर्डिंग जो भी आप डेट डाल रहे हैं यहाँ पे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे सेव एंट्रीज़ पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंट्रीज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टूडेंट डिटेल एड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा, इसको क्लोज कर देना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वापस से उसी ऑप्शन पे जाना है प्रोविजनल सूची में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अन्य आंगनबाड़ी सेलेक्ट कर लीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, सेलेक्ट आंगनबाड़ी करें, उसके बाद डिटेल सर्च करें तो नीचे नीचे आपको आ जाना है। जैसे आप आएंगे कन्फर्मेशन लिस्ट मिलेगी, आपको एंट्री डेट आ जाएगी। एंट्री डेट आने के बाद अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं तो आपको कंफर्म करना है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपसे लगता है कि आपसे एंट्रीज गलत हो गई तो डिलीट कर दीजिए, अगर सही लगता है तो इसको कंफर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे बच्चे का एडमिशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। फॉर्मेट 5 में जाके आप उसका नेम चेक कर लीजिए। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको मान लीजिए कोई बच्चा समन्वित आंगनबाड़ी से आता है या अन्य आंगनबाड़ी से आपके विद्यालय में प्रवेश के लिए आता है कक्षा 1 के लिए, तो आपको एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।